गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स पढ़ाने वाला हूं। आर्टिकल्स बच्चों लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के जो प्रकार होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। जो फर्स्ट होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और दूसरा जो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं और एंड होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं बच्चों द होते हैं। एंड को इनडेफिनेट आर्टिकल और द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। अब बच्चों इनडेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? जो वहां लिखा हुआ है आर्टिकल्स एंड इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। मतलब आर्टिकल्स एंड को हम लोग इनडेफिनेट कहते हैं। लिखा हुआ है जनरली एंड इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। साधारणतः आर्टिकल्स एंड को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है बच्चों। अच्छा, इट मीन्स वन, मतलब इसका मतलब क्या होता है? वन होता है। क्या होता है? वन होता है। और मतलब क्या? एक। एंड मतलब क्या होता है? एक। चलिए, अब जो होता है बच्चों द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, मतलब कि वर्ड का प्रथम जो साउंड होता है वो क्या होता है? वर्ड। क्या होता है? वर्ड। तो बच्चों यहां पर एंड का प्रयोग करते हैं किसके? वर्ड के पहले। यूज बिफोर द वर्ड, मतलब वर्ड के पहले हम लोग क्या करते हैं? एंड का यूज करते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल में जैसे कि क्या है फर्स्ट लेटर, ये क्या है? फर्स्ट लेटर में वॉवेल, तो वॉवेल के पहले क्या आ गया? एंड यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल, तो यहाँ पर एंड यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट है बच्चों। तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट है तो वहां पर बोला कि साउंडिंग जो वर्ड होता है, अगर साउंडिंग वर्ड अगर मान लीजिए कि कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर और रहेगा, लेकिन यहाँ पर साउंडिंग वर्ड अगर वॉवेल आता है तो एंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑनेस्ट बोलते हैं और, तो ऑनेस्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? एंड का यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे if any word start with a e I o u then an is used before the word। ये बोल रहा है कि अगर कोई शब्द वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, बोला कि इफ एनी वर्ड स्टार्ट विद ए ई आई ओ यू देन एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड। अगर कहा कि अगर कोई शब्द है ए ई आई से स्टार्ट होता है तो उसके पहले एंड का प्रयोग करते हैं। तो अब क्या होता है कि हम लोग कोई सेंटेंस में देखते हैं। सेंटेंस क्या होता है? जिसे मान लीजिए आई एम एंड ऑनेस्ट, क्या होता है? NEST। बच्चों समझ में आया? अब क्या बात है? आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। अब यहां पर लग जाएगा मैन, तो बच्चों यहां पर एडजेक्टिव भी हो गया। ठीक है? तो नाउन का विशेषता बता रहा है, आदमी की विशेषता बता रहा है कि मैं ईमानदार हूं। तो सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं। यहां भी बच्चों आर्टिकल्स को कैसे यूज करते हैं वो जानेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स। उससे पहले जो होता है और, तो और का प्रयोग कब होता है बच्चों? तो जब किसी नाउन के पहले ए ई आई यू नहीं रहता है तो वहां पर अ का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। आप इस जो ब्लैक बोर्ड है, ये सॉरी व्हाइट बोर्ड है, आप उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो आज मैं फिर आपको जो आर्टिकल्स बता रहे थे उसमें जो अ और एन, तो हम लोग पढ़ रहे थे इनडेफिनिट आर्टिकल में। तो एन तो आप लोगों को मालूम चल गया। अ का प्रयोग कब होता है? तो लिखा हुआ है वी यूज अ बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
जब हम लोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अ का यूज करते हैं, कब करते हैं? तो यहां पे पढ़िए, द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, मतलब शब्द का जो प्रथम जो साउंड होता है, अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर रहता है तो बच्चों वहां पर अ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप यहां देखिए, जैसे कि कोई बोला है दिस इज अ पेन। अब बच्चों ध्यान रखेंगे, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि मेरे जैसे कि दिस इज अ पेन, अब यह एक कलम है, एक कलम है तो एक काउंट करें कितना, एक का, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, इसको काउंट कर सकते हैं। बच्चों समझ आ गया? तो यहाँ पर अ लग गया। अच्छा, क्यों अ लग रहा है? तो बच्चों ध्यान दीजिए कि नाउन का जो फर्स्ट लेटर बोलो, यहाँ पर द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड, ये वर्ड है, वर्ड का प्रथम जो फर्स्ट जो साउंड होता है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर होता है। तो कॉन्सोनेंट होता है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? अ का यूज हो जाएगा। बच्चों अब देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स। अब यहाँ पर जो है ये द को बोलते हैं बच्चों। अब द का क्या बोलते हैं? द का प्रयोग उस काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है जिसका प्रयोग जो है हम लोग निश्चित, विशेष या यूनिक में करते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि ताजमहल है, तो ताजमहल क्या हो गया? एक खास है, तो वहां पर द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि और भी करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं कि द कैट इज अंडर द टेबल। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, बिल्ली जो है टेबल के नीचे है। ये क्या हो गया? कैट क्या हो गया? नाउन हो गया। अब नाउन के पहले यूज करते हैं, अब नाउन का पहले करते हैं, ये ध्यान देते हैं कि ये सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। तो कैट, एक कैट है, कैट इज अंडर द टेबल। और भी है, जिससे कि मान लीजिए द हॉर्स वाज, या हॉर्सेज भी लिख सकते हैं, द हॉर्सेज, तो वहां वेयर हो जाएगा, द हॉर्सेज वेयर स्ट्रॉन्ग। घोड़े जो है कि मजबूत क्या होते हैं? थे, घोड़े मजबूत थे, समझे? अब यहां पर हॉर्सेज आ गया, तो यहां पर क्या हो गया? द क्यों लगा? क्योंकि ये जो है कि अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ गया बच्चों? और भी है, जैसे कि द गोल्ड है, तो जो गोल्ड विशेष है, ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं द ताजमहल इज द फेमस प्लेस ऑफ द आगरा। द ताजमहल फेमस प्लेस ऑफ द आगरा, मतलब जो ताजमहल है आगरा का फेमस प्लेस। ठीक है, तो ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।